ये सरकार की नाकामयाबी है, कामियत को प्रदर्शित करने का काम करता है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं देश की बेटियों को सड़कों पर बैठे हुए, लेकिन मजाल है देश की सरकार के कान पर कोई जूं रेंग जाए या देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर जरा सी बात बोल दें। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हैं अपनी मन की बात के दौरान, जिस मन की बात को वो जामा मस्जिद से करते हैं, लेकिन उनके पास जामा मस्जिद से जंतर मंतर आने का समय नहीं होता। यह आज देश की विडंबना है कि देश के प्रधानमंत्री जिनको देश की जनता ने चुना है वो जनता से ही बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रदूषण तो तैयार हो गया ना, वो कह रहे मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तो कहाँ होगा नार्को टेस्ट, ये बताइए ना आप मुझे, कब कराएंगे? वो घर के अंदर करा लेंगे? क्यों नहीं आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ये बताइए ना आप मुझे। और नार्को टेस्ट जो है वो बीजेपी के अस्पताल में नहीं होगा, जनता के सामने लाइव रिपोर्ट आएगी और पहलवान जिस हॉस्पिटल में कहेंगे उसमें होगा नार्को टेस्ट जी। लेकिन सर तमाम ऐसी बातें आती है, उसमें उन्होंने 30 करोड़ रुपए का भी जिक्र करते हैं कि हमने 30 करोड़ रुपए इन पहलवानों के ऊपर खर्च किया है, अपनी बेटी समझ के खर्च किया है पहलवानों के ऊपर। और यदि 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़, हाँ 30 करोड़ रुपए मोदी जी पकौड़े तल के चाय बेच के लेके आए होंगे ना, जो इन पे खर्च कर दिया है ना। 30 करोड़ रुपए ऐसे खर्च कर दिया, कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे। आप आज मेडलों की कीमत लगा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। और आप एक बात बताइए, हमने तो इस देश का लाखों करोड़ों खरबों रुपये खर्च कर दिया इस देश के नेताओं पे, जो खा पी के इतनी मोटी मोटी तोंद लेकर निकले पड़े हैं, जो 2 मिनट भाग लें तो सांस फूल जाए, उनका आप क्या कहेंगे? वो कब चुकाएंगे हमारा पैसा, ये बताइए ना आप मुझे। सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कम से कम 1000 बार टैक्स भरते हैं। सुबह जिस ब्रश करते हैं उस ब्रश का टैक्स भरते हैं, खाना खाते हैं रोटी का टैक्स भरते हैं, मोबाइल खरीदते हैं मोबाइल का टैक्स भरते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, मौज की जिंदगी तो इस देश के अंदर नेता लोग ही काट रहे हैं। किसी टोल पर क्या जवान के लिए फ्री है, ये बताइए आप मुझे। हर जगह तो एमएलए के लिए फ्री है, एमपीओ के लिए फ्री है। कोई 1 बार एमएलए बने 1 बार की पेंशन, 2 बार एमएलए बने 2 बार की पेंशन, 3 बार बने 3 बार की पेंशन। अरे खा खा के पूरे देश को आप चूस गए और उसके बाद डकार भी नहीं मार रहे हो। और बेशुमारी की हद इतनी बड़ी बात कि नेताओं की पेंशन इस देश में बंद नहीं होती है, पेंशन बंद होती है देश के जवानों की। क्यों बंद होती है देश के जवानों की पेंशन? आपने तो पूरे देश में रुआ रांड कटवा रखा है, ये बताइए आप मुझे। कभी आप जवानों को बिठवा दो, कभी आप पहलवानों को बिठवा दो, कभी आप किसानों को बिठवा दो, आपको शर्म है या नहीं है? लेकिन है? बात तो ये भी है ना कि ये 28 तारीख का जो अल्टीमेटम आप लोगों ने खाप पंचायत ने दिया है कि हम महिलाओं को लेके संसद भवन के समक्ष जाएंगे और वहाँ पे अपना पंचायत करेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? क्या आपने बड़ी कह दी? ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? नरेंद्र मोदी के घर पे जाएं? नरेंद्र मोदी अपने घर पे रहते नहीं है। बताइए ना आप मुझे, जापान जाएं क्या अब मिलने के लिए? ये बताइए ना आप मुझे। आप बताइए दूसरा तरीका कौन सा है, बता दीजिए आप मुझे दूसरा तरीका। आपको नहीं लगता कि दिल्ली की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी और बहुत सारा पुलिस बल इसको लगेगा एडजस्ट करने के लिए? ये बात तो देश की सरकार को समझनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अंधे हैं, प्रधानमंत्री को दिखता नहीं है बेटियां सड़क पर हैं। वहां जापान जाने की जरूरत क्या है? जापान से चुनाव लड़ेंगे क्या? बताइए ना आप मुझे, जापान जाने की जरूरत क्या है? तमाम टीवी चैनलों में तो यही दिखाया जा रहा है ना कि प्रधानमंत्री का पैर छुआ जा रहा है, वहाँ उनको बहुत बड़ा एक वरिष्ठ नागरिक का तोहफा मिल रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? जो बाइडेन नरेंद्र मोदी के पैर छुएंगे हैं? आप ऐसी बात करते हैं कि जैसे सिर्फ नरेंद्र मोदी अकेले गए हुए हैं। नरेंद्र मोदी को बैठने के लिए कुर्सी मिली हुई है, बाकी के सारे नेता दरी पर बैठे हुए हैं। वो जिनपिंग जो है वो छोले की लाइन में लगा हुआ है, जो बाइडेन के कुर्ते पर वो गिर गया है, सही बल्ले है ना। मोदी जी को लाला के सब दिए जा रहे हैं, आप कैसी बात करते हैं? तो सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे भी न्याय संभव हो पाएगा? क्यों नहीं करेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि विरोध मत करो, हैं? आप एफआईआर दर्ज नहीं, अगर विरोध नहीं करते तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। बताओ आप मुझे, जब विरोध किया सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया तभी तो एफआईआर दर्ज हुई। और आज कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर चांटा पड़ चुका है, तमाचा पड़ चुका है। जो लोग चिल्ला रहे थे कि आंदोलन जाटों का है, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आदमी यहाँ पर आया हुआ है, तमाम बहन बेटियां माताएं हमारी यहाँ पर आए हुए, और एक ही नारा लग रहा है, जय जवान जय किसान और जय पहलवान का। और जब तक जीत नहीं होगी तब तक यहाँ डटे रहेंगे, बिल्कुल।